share screen. Okay, now we are going to learn about this is past indefinite tense. Okay, so this is past indefinite tense. Okay, so you can see that past indefinite tense हम इस चीज़ को कहते हैं जब एक्शन जो है वो पास्ट एक्शन होता है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसमें पास्ट एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट परमानेंट एक्शन, पास्ट परमानेंट एक्शन के पास्ट में हम कहते थे जी, पास्ट एक्शन कहते हैं मैं लाहौर गया, मैंने चाय पी, मैंने सैर की। पास्ट परमानेंट एक्शन कहते हैं कि जी मैं लाहौर जाता था, मैं कॉलेज जाता था, मैं वहाँ पे पढ़ता था, मैं वहाँ पे जनाब रोज़ाना लेक्चर लेता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। यानी मुख्तलिफ़ अंदाज में आप इसको देख सकते हैं कि पास्ट परमानेंट एक्शन किस तरह से यानी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सिग्निफिकेंस है, पास्ट एक्शन, मैं कॉलेज गया, मैंने वहाँ पे पढ़ा, मैं दोस्तों के साथ बात की, एक मेरी क्लास फेलो आई, एक मेरा दोस्त आया, हमने वहाँ पे चाय पी। तो इस तरह भी इसका एक्सप्रेशन हो सकता है। इस तरह भी हो सकता है कि मैं कॉलेज जाता था, मैं वहाँ पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं लेक्चर लेता था, मैं जनाब कैंटीन पे जाता था, वहाँ पे मैं बर्गर खाता था, वहाँ पे मैं खाना खाता था और मुख्तलिफ़ चीज़ें इंजॉय करता था, हमारे दोस्त आते थे। तो इस तरह से भी आप जो इसको जो है वो मैनेज कर सकते। ठीक है, गॉट इट, समझ आ रही बच्चों? अच्छा जी, अब उसमें जो उसका इंग्लिश में एक्सप्रेशन है वो सिंपल है कि आपने ही, शी, इट और सिंगल और आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। क्या करना है? सेकंड फॉर्म लगानी है। और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक सैम्पल सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि खाने पीने के बारे में। ही एट एप्पल, ईट की सेकंड फॉर्म है एट। ठीक है, ही एट एप्पल, शी एट एप्पल, ईट, यानी सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या हमारा, यानी ये सेंटेंस की जो सीक्वेंस होती है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एज ए सेंटेंस इनका एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये शुरू में आने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो डूअर होता है, काम करने वाला। जो हमारा एक्शन होता है उसको, यहाँ पे आपकी आसानी के लिए एक और मैं लाइन ऐड कर रहा हूँ, फिर उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तरह ये, यानी ये हमारा जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं डूअर, काम करने वाला। ये क्या होता है? ये हमारा है एक्शन। ठीक है, ये क्या है जी हमारा, इसको हम कह देते हैं रिसीवर। क्या कहते हैं? रिसीवर। समझ गए बात? तो एक और जो है आपकी आसानी के लिए एक और लाइन ऐड करते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए। वो क्या है, यानी इसको हम उर्दू में जब कहते हैं तो हम कहते हैं काम करने वाला। ठीक है, और ये हो गया हमारा काम। और ये हम जो हमारा उर्दू का स्टाइल है ना, उस लिहाज से जिस पर काम हुआ हो। ठीक है, यानी ये आपकी आसानी के लिए है कि एज ए, जिसको हम एक ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हैं, देसी मेथड कह सकते हैं, और आपकी आसानी के लिए ये मैं नीचे लिख दिया कि जी हम, गॉट इट? ओके सर। ओके हो गया। तो इसी तरह इसकी इंडिविजुअल जो पहचान है, ये जो लफ्ज़ हैं अंदर, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है और ये नाउन है। ठीक है, इनकी एक अपने अलग से शनाख्त है वर्ड्स की। ठीक है, ये क्या है? ये सारे के सारे प्रोनाउन है। यहाँ पर सीक्वेंस में जो आएंगे ये सारे के सारे जो हैं ये वर्ब आएंगे और ये एज ए, ये आगे नाउन आएंगे यहाँ पर। ठीक है, यस। क्लियर?
अब इसमें क्या है, इन सब के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म। और ये लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है? टेंसेस को सीखने का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे मुल्क में है, आम लोगों के साथ है, वो ये है कि हम टेंस को लाइफ पे अप्लाई नहीं करते। क्या नहीं करते? टेंस को लाइफ पे। अब हम माजी में जो काम करते थे या हमने किए, उनका तरीक़ाकार ये है कि जैसे अभी अहमद कहता है जी कि मैं जी कॉलेज जाता था तो क्या क्या करता था, तो ये कहेगा जी मैं वहाँ पे जनाब सेब खाता था, आई एट एप्पल। और भी बहुत सारे काम करते थे। क्या करते थे जनाब? कॉलेज में जाते थे, क्या करते थे? बोलें। आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे यानी वर्ब चेंज हो जाएगा, आई प्लेड क्रिकेट आ जाएगा जी। और क्या काम करते थे? आई पढ़ता था। आई, हाँ पढ़ता था, तो उसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्टडीड। आई स्टडीड, स्टडी। मैं पढ़ता था। ठीक है। इस तरह आप कोई और काम करते थे तो आप कहेंगे जी जनाब मैं जनाब बहुत ज़्यादा मुस्कुराया करता था। ठीक है ना? आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया करता था। ठीक है जी। इसी तरह आप कहते हैं जी कि जी मैं जी वहाँ पर जी जो है वो क्या करता था? डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस्ड करता था। ठीक है ना? आई डिस्कस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स विद माई फ्रेंड्स। ठीक है? आई डिस्कस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स विद माई फ्रेंड। ठीक है ना? और इसी तरह और बहुत से काम हैं जो आप करते थे। तो आप ख़त लिखा करते थे तो आई रोट लेटर्स, मैं ख़त लिखता था तो आई रोट लेटर। यानी हर चीज़ की यहाँ पर आप कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। गॉट इट? यस सर। ये निविदा आपको भी समझ आ गई है? और मैंने आप लोगों से कहा था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है। तो तमाम प्रोनाउन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और ये है सिंपल पास्ट। ये क्या है? सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और इसको आप सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। ये ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है और यहाँ पर हम आपकी आसानी के लिए ये सिंपल पास्ट भी लिख दिया ताकि मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ मुख्तलिफ टाइमों पे यूज़ होती हैं। सिंपल पास्ट कहते हैं इसको, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। अगला जो हम इसमें देखने लगे हैं वो हम देखने लगे हैं नेगेटिव क्वेश्चन देखने लगे हैं। तो इसको हम क्वेश्चन कहते हैं या इसको हम इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव जिसका मतलब सवालिया होता है। ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें सवालिया बनाने के लिए तमाम जो सेंटेंसेस हैं उनके शुरू में हम डिड लगाते हैं। क्या? सवालिया बनाने के लिए हम इसको डिड लगाते हैं। तो जब डिड लगाते हैं तो यहाँ पर दूसरी फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। डिड ही ईट एप्पल, डिड शी ईट एप्पल, डिड इट ईट एप्पल, डिड अहमद ईट एप्पल, डिड आई ईट एप्पल, डिड बॉय ईट एप्पल, डिड दे ईट एप्पल, डिड यू ईट एप्पल, एंड डिड अली एंड अहमद ईट एप्पल। सिंगुलर के साथ भी डिड आना है, सब प्लूरल के साथ भी डिड आना है। तो जैसे ही हमने डिड लगाना है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म आनी है। क्लियर? लाइफ पे कहाँ अप्लाई होता है? जैसे हमने माजी के बारे में कुछ पूछना है, डिड यू, मैं आपसे सवाल करूँगा, डिड यू गो टू योर कॉलेज, क्या आप अपने कॉलेज गए? तो इस तरह सवाल बनेगा। ये देखें, यहाँ से मैंने सवाल बनाया डिड यू, यहाँ से फिर वर्ब हम कोई भी यहाँ पे डिड यू गो टू कॉलेज। ठीक है? यहाँ पे गो आ जाएगा और आगे कॉलेज आ जाएगा। डिड यू गो टू कॉलेज। ठीक है? इसी तरह जो है आप देख सकते हैं कि आप किसी और के बारे में से डिड दे गो टू कॉलेज। ठीक है? डिड वी गो टू कॉलेज, क्या हम कॉलेज गए? डिड आई हेल्प्ड यू, क्या मैंने आपकी मदद की? तो इस तरह डिफरेंट टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं और इसका जवाब जो है वो सिंपल में आएगा। और अगर हमने नेगेटिव जवाब देना है तो फिर हम नेगेटिव में जो है इसको मैनेज करेंगे। अब हमने क्या देखना है कि हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड नॉट लगता है, जिसको हम डिडंट भी कहते हैं। ठीक है? ही डिड नॉट ईट एप्पल, शी, सबके साथ डिड नॉट आएगा। लेकिन जब डिड नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो काम हमने माजी में नहीं किए उनके लिए है आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं गया। आई डिड नॉट ईट एप्पल, मैंने सेब नहीं खाया। आई डिड नॉट हेल्प द पुअर, मैंने गरीबों की मदद नहीं की। आई डिड, जो कुछ काम आपने माजी में नहीं किए
या माजी में नहीं करते थे तो आपने डिड नॉट इस्तेमाल करना है। समझ आ गई आपको दोनों को? यस सर। जी ओके। अब आप क्या करेंगे, आप इस टेंस के जो हैं वो सेंटेंसेस बनाएंगे और आप मेरे साथ शेयर करेंगे। इसके बारे में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें अगर गुजरा हुआ जमाना बहुत देर से हो जाए तो उसमें हैड नहीं लगाते? उसमें ये होता है देर जितनी मर्जी हुई हो, आज से 20 साल पहले जब आप स्कूल में जाते थे, ठीक है ना, तो मैं आप कहते हैं जी मैंने एबीसी नहीं सीखी शुरू में, आई डिड नॉट लर्न एबीसी, मैंने एबीसी नहीं सीखी, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो हैड का इस्तेमाल है वो इस तरह होता है, ये जैसे मैंने आपको इसकी अभी डेफिनेशन बताई थी कि ये क्या है, पास्ट एक्शन। ये क्या है, पास्ट एक्शन, ठीक है। अब एक एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट एक्शन, पास्ट यानी जो एक्शन हमारा परफेक्ट है गुजरे वक्त में, तो वहाँ पर आप लगाते हैं कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था कल, ठीक है ना, आई हैड मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था, ठीक है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। अगर आप गुजरे वक्त में बहुत ज़्यादा दूर वाले वक्त में काम ख़त्म कर चुके थे तो आई हैड फिनिश्ड वर्क। तो अगर आप अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना काम ख़त्म कर चुके हैं तो उसके लिए होता है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। गॉट इट? समझ आ गई बात की? तो ये होता है आपके एक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है और टाइम ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड कर रहा होता है और एक्शन की नेचर। यानी अगर आपका काम अभी अभी मुकम्मल हुआ है, ठीक है ना, तो जो है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, जो अभी अभी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अभी अभी अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप किसी दूर फार पास्ट में अपना काम ख़त्म कर चुके थे तो उसके लिए आप ये करते हैं आई हैड फिनिश माई वर्क, ठीक है। इसको हम कहते हैं फार पास्ट, यानी जिसमें आपने काम मुकम्मल कर लिया। इसको हम कहते हैं नियर पास्ट, जो काम आपने अभी अभी किया है उसके लिए आई हैव फिनिश वर्क। और अगर आपने काम थोड़ा दूर, जब आप ये सेंस देना चाहते हैं कि मैं तो ये काम कर चुका था, तो उसके लिए आप आई हैड फिनिश्ड माई वर्क यूज़ करते हैं। बात क्लियर हुई? यस सर। तो ये भी आगे आपको अलग से इसके बारे में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, आपने ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं, अपनी मर्जी से बनाएं, ठीक है, खुद से सोचें और उनको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए चाहे उर्दू लिख के इंग्लिश लिख दें या वैसे कोई प्रैक्टिस कर दें, या मैं आपके साथ कोई शेयर करूंगा वर्कशीट जो कि उससे रिलेटेड होगी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और आप उसको फिर सॉल्व करेंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़। प्लीज नो सर, प्लीज स्क्रीन नीचे कीजिएगा, फर्स्ट वाली, ये वाली फर्स्ट। यस सर। अभी इसकी आपने ले ली है स्क्रीनशॉट ले लिया आप दोनों ने? हैव यू टेकन? तो मैं फर्स्ट वाला मैंने लेना था। ओके, हैव यू टेकन दिस वन? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस यस सर। सर। Okay, now you can take screenshot of this as well. This is interrogative. Simple मैं अभी ऊपर कर देता हूँ, इसका भी ले लें। ओके, ले लिया? डन? यस सर, डन। और ये हो गया आपका सिंपल। यस डन। और मैं कोशिश करूँगा इसकी भी अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा आज ही। ओके, ओके सर। तो बाकी जो है ना वो चैनल, आप जब चैनल को आप खुद खोलेंगे तो उस चैनल के ऊपर जितनी वीडियोस होंगी वो आप आराम से देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, सी यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।